आप एचआर वाले तो पहले एनालाइज करते हो, क्यों पता है आप एचआर वाले हो? वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 years डाउन द लाइन सर? जैसे अभी तो मैं फुल टाइम स्टैंड अप कर रहा हूँ, पहले मैं जॉब करता था, और जब मैं जॉब करता था तो मैंने कंपनी ज्वाइन करी, और पहले ही दिन उस कंपनी की एचआर बोलती कि गौरव अपनी सैलरी किसी को मत बताना, ये एक इंटेग्रिटी इशू है। मैं को सुनो, और जिस सैलरी पे मैंने ज्वाइन करा है मेरे में कोई इंटेग्रिटी बची नहीं है। और मेरा छोड़ो, तुम मत बता देना किसी को, समझ गई ना? क्योंकि ये तनख्वाह बताने लायक भी नहीं है। और सैलरी इंटेग्रिटी इशू उसके लिए होता है जिसकी तनख्वाह कम है, उसके लिए प्रॉब्लम वाला इशू है। जिसकी ज्यादा है उसके लिए तो प्राइड इशू है ना। उसको ऐसा बोलो, उसको मत बोलो इंटेग्रिटी, उसको बोलो किसी को बताना मत, नजर लग जाएगी और अगला अप्रेजल नहीं मिलने वाला। तो मैं सच बता रहा हूँ, मैंने देखा है जो कंपनी में सबसे जूनियर एम्प्लॉइज होते हैं, सबसे कम तनख्वाह वाले, इनको सब टॉप मैनेजमेंट की सैलरी पता है। इनको सब पता है सीईओ सीएफओ कितना कमा रहे हैं। सच में इनका फेवरेट पास टाइम यही होता है। ये लोग डिस्कस करते बैठ के, भाई तुझे पता है ये सीईओ ये साल का 4 करोड़ ले रहा है, पता है तुझे? मैं कहा नहीं, मुझे पता है तू साल का 4 लाख ले रहा है, वो भी इंसेंटिव मिला के। इसको थोड़ा बढ़ाने पे काम करना प्लीज। और पता है ये लोग, इनका इतना टाइम होता है, फिर ये लोग फुल सीईओ की सैलरी का ब्रेकअप करते हैं यार। मंथ बाय मंथ ब्रेकअप कर देंगे कि भाई साल का 4 करोड़ ले रहा है, इस हिसाब से ना महीने का 30-35 लाख लेता होगा इन हैंड। पता है कितना होता है? इतने में ना वो हर महीने खोपोली में एक नया 1 BHK खरीद सकता है। खोपोली मतलब दिल्ली का ग्रेटर नोएडा, अगर कोई इधर से। एंड आई एम लाइक, इसकी इतनी छोटी सोच, ये 30 लाख रुपए महीने में भी खोपोली जा रहा है। इसको लग नहीं रहा है टोल से पहले घर ले पाएगा जिंदगी में। ये हर बात पे टोल पार कर रहा है यार। और मैंने देख लिया भाई साहब, लोग ना आजकल इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बाय प्रॉपर्टी नाउअडेज इन ऑल द मेन एरियाज, दे हैव बिकम कॉस्टली। तो ये बैंड्रा खार में लेना मुश्किल हो गया। जैसे अगर आपको खार में या बैंड्रा में अगर आपको घर लेना है तो उसके लिए आपको बैंड्रा का एक और घर बेचना भी पड़ेगा। ऐसे नहीं ले सकते नए पैसे से। तो इसलिए लोग चले जाते हैं बाहर, लोग जा रहे हैं दूर दूर कहीं, दे गो, दे कीप गोइंग। कहीं तो दूर रास्ते में बिल्डर ने लिख दिया लग्जरी फ्लैट। इन 40 lakhs। तो लोग ले लेते हैं दूर दूर जाके घर, एकदम दूर, पता नहीं कहाँ, इस उम्मीद में कि एक दिन आएगा हवाई अड्डा वहां पे। ले लेते हैं लोग। And you know, once people buy property in all the outskirt areas, they start making peace with their life. Then they start justifying that property purchase. देखा आपने? वो उनको पसंद आता है फिर वो अचानक से कि हमको तो बांद्रा पसंद ही नहीं है, थू। ये इतना ट्रैफिक, इतना हल्ला, छी। हमको यही पसंद है, खुला खुला, थोड़ी हरियाली रहे, आसपास थोड़ा जंगल रहे। घर आओ, लगे तो सही अपने घर आ रहे हैं, फिर एक दिन उस घर में से निकलता है तेंदुआ। फिर आंटी नहाते नहाते आधा पेटीकोट ऊपर करके बाहर भागती है कि बेटा घर में जानवर आ गया, बचा लो बेटा। एंड आई एम लाइक, आंटी तेंदुआ शिफ्ट नहीं हुआ था, उसका बैंड्रा यही है, वो यहीं रहेगा, कहीं नहीं जाएगा यहाँ से छोड़ के। बट यू नो, आई डोंट स्टे इन ऑल दीज आउटस्कर्ट एरियाज इन दिल्ली। आई एम फ्रॉम दिल्ली एक्चुअली। मैं ऐसे कोई बाहर बाहर के एरिया में नहीं रहता हूँ। आई स्टे इन वन ऑफ द मोस्ट पॉश लोकेलिटीज ऑफ दिल्ली। आई एम अ वेरी रिच एंड स्नॉबिश पर्सन। आई स्टे इन द क्विंच टाउन ऑफ फरीदाबाद। उनको उसको एनसीआर ने भी अपनाने से मना कर दिया। मजाक नहीं, अगर टेबल पे साथ में बैठे हो ना, गुड़गांव, गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, फरीदाबाद की कोई इज्जत नहीं है। वो समझा रहे, अरे मैं भी तो तुम्हारे ही जैसा हूँ,
मेरे अभी तो उतने ही मर्डर होते हैं। मैं अच्छा हूँ। फरीदाबाद, आप लोगों को पता नहीं है पर फरीदाबाद के लोग पूरी दुनिया को समझा रहे हैं कि उनकी लोकेशन सेंट्रल है, कि हमारे घर से गुड़गांव भी पास है, हमारे घर से नोएडा भी पास है, हमारे घर से दिल्ली भी पास है। मैंने कहा तुम्हारे घर से मथुरा पास है। मेरा कोई मन नहीं था फरीदाबाद घर लेने का, वो मेरे को घर वालों ने दिलवा दिया। मतलब ऐसे नहीं कि पैसे दे दिया कि खरीद लो, ऐसे बोला कि यहाँ इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि मेरे पापा को ब्रोकर ने चिपका दिया था। और अगर किसी कोई मेरे बाप को आके एक बार बोल दे ना कपूर साहब, फिर तो वो लुटने को तैयार है। फिर वो सब दे देंगे उसी आदमी को, लो। नहीं मजाक नहीं, ब्रोकर ने बोल दिया कपूर साहब आज लगा दो फरीदाबाद में 50 लाख, 3 साल में 1.5 करोड़ का नहीं हो गया ना तो 1.30 मैं दे के जाऊंगा आपको। पापा आए मेरे पास, कह रहे गौरव आज लगा दो 50 लाख, 3 साल में 1.5 करोड़ का नहीं हो गया ना तो 1.20 मैं दे के जाऊंगा तुम्हें। मैंने कहा पापा वो ब्रोकर तो 1.30 बोला था, बेटा थोड़ा हम भी तो कमाएंगे नहीं कमाएंगे, रिटायर आदमी को सोचना पड़ता है ये सब चीजें। तो ले लिया मैंने 50 लाख का 3 साल पहले, तो अब 3 साल हो गए हैं और घर हो गया 32 लाख रुपए का। न रहने के रह गए ना बेचने के रह गए, पता नहीं क्या ही करे। हर चीज में रुपया, हर दवा का हर दुआ का रुपया, सस्ता वस्ता कुछ नहीं मिलता, हर वफा का हर ख्वाब का रुपया, ख्वाब का हर वफा का रुपया, रुपया 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 रुपया। मैं कमरे च कमरे च कमरे च कमरे च कैद बैठा खुश आ, मैं कमरे च कैद 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 बैठा खुश आ। Hi ma'am, you have seen my videos? I know. That's why I asked. You have seen my videos? Then why did you book the tickets? Friend suggested. Which friend? अरे नाम ही बता दिया आपने। होता है मेरे शो में, लोग भेज देते हैं। भेज देते हैं अनजान लोगों को कि जाओ बहुत अच्छा है। जो तो मैंने वीडियो देखा है ना, ओ माय गॉड। ठीक है, मजा आ रहा है आपको अभी तक? You have seen stand-up before, like live stand-up before? किसका? Oh, must be really bad. अगले शो में हिम्मत बोला I don't remember the name. कहीं मेरे शो में मेरा ही तो नहीं देखा कहीं? Don't even remember the face. It was as bad as it is today. But यार हम बोलते हैं सब कॉमेडियन जो सीनियर कॉमेडियन है ना, कभी अपने शो में खुद को गंदा मत बोलो, ऑडियंस को पता ही नहीं चलता है। मैंने कहा मुझे तो पता चल रहा है ना, मेरी तो आत्मा है कि नहीं है, या फूक दूं मैं उसे इस कैपिटलिज्म की दुनिया में। आपके सही भाई से मजा आ रहा है आपको, आप एंजॉय कर रहे हो। आज की शो से कोई और खुश जाए ना जाए, ये आदमी खुश है, ये खुश है, मैंने देखा है। एंड यू ऑल्सो, you not so much. Yeah, bullet was fine, not this. This has taken joy out of my name. But yeah, किधर से आप? इंदौर से। इंदौर से। देखो छोटे शहर के लोगों के ज्यादा एक्सपेक्टेशन ही नहीं लाइफ, थोड़ा बहुत बोल दिया अरे भाई साहब अच्छा है आप। मुंबई वाले ना ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा चाहिए। अभी भी इंदौर से रहते हो आप कि मुंबई? बहुत टाइम से बॉम्बे हूँ। सही, कितने टाइम से? 7-8 साल। मैं भी था, अब मैं वापस चला गया हूँ। मुंबई नहीं संभलता यार मेरे से, घर के बाहर जाली नहीं झेल सकता मैं, प्लीज। मुझे एक घर के बाहर ऐसे हाथ ऐसे बाहर तक जाना मैं लटक के देखूँ तो नीचे चल क्या रहा है दुनिया में। तो मैंने देखा मुंबई में वो जाली के अंदर पूरी दुनिया समाई हुई है। वो देखा हमने घर के बाहर जंगला लगा देते हैं, वो क्या बोलते हैं यहाँ पे, जंगला ही बोलते हैं ना वो। अरे पिजन नेट नहीं भाई, वो लोहे वाली जो जाली होती है। अरे हाँ ग्रिल, ये यार इतना इजी वर्ड भी नहीं आ रहा क्या मेरे अरे क्या हो रहा है भगवान। हाँ वो देखा है यहाँ घरों के बाहर ग्रिल, उस ग्रिल में पूरी दुनिया है, मैंने देखा है सब। उस ग्रिल में बच्चों के सपने दिखाई देते हैं। आपने सड़क पे जा रहे हो, बच्चा खड़ा है ग्रिल के अंदर ही। मम्मी कभी हम इससे बाहर निकलेंगे क्या?
उस ग्रिल में सब सिलेंडर पड़ा है, बच्चे की साइकिल पड़ी है, कपड़े फैले हुए हैं, सब मुंबई में बहुत स्कैम है भाई प्रॉपर्टी वाले सीन में, मैंने देख लिया। क्या कर सकते हैं हम, आप भी इंदौर से आए हो? यू आर फ्रॉम नागपुर, ओह, बट यू ऑल्सो स्टे इन मुंबई नाउ। यू आर मैरिड, हाउ लॉन्ग हैज इट बीन? 2 years. How is it going? Very well. For you. सब इमोशनल स्टोरीज आई क्या? वेरी वेल फॉर मी। मेरी भी होगी शादी, मैं इसलिए पूछता रहता हूँ सब रिसेंटली मैरिड कपल से। आप थेरेपिस्ट हो गए? इन्होंने एकदम थेरेपिस्ट की तरह नहीं पूछा एकदम। Going good, it's all fine. You can tell me everything, don't worry. I'll take all your negativity and 4,000 rupees for 1 hour. वीडियो में सही आना चाहिए। Hi ma'am, hello. Hi. Hi. How are you? Hi. What's your name? Yashika. याशिका। आप क्या करते हो? I work for a public health firm. Public health firm. Is there any health issue here around this place? There are health issues everywhere. अच्छा, वही तो उसने असली आंसर दे दिया। मुझे लगा कि रैंडम सा बोलेगी तो पढ़ी लिखी निकल गई। ओके ओके, नाइस टू मीट यू। ओके नाइस, एंजॉय द शो एज पर योर ओन कंफर्ट, डोंट वरी। कुर्सी उधर करो, पीछे डाल दो। बट लाइक यू वर्क विद सम कंपनी और व्हाट? It's an NGO. इट्स एन एनजीओ। और सैलरी कहाँ से आती है एनजीओ में? सही, It's okay. इट्स ओके। मैंने पढ़ाया था एक बार एनजीओ में बच्चों को जाके, बड़ा नया नया शौक चढ़ा था स्कूल के बाद कि एनजीओ ज्वाइन करेंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे। अरे भाई, जो बच्चों ने मेरे को भगाया ना वहाँ, ये गाजियाबाद के बच्चे, अरे मास्टर साहब, मैं बड़े जोश में गया था, बच्चों को पढ़ाऊंगा मैं, दुनिया बदलूंगा मैं, जो उन्होंने मेरे को बदला 3 दिन के अंदर। मुझे मास्टर साहब ये पत्थर आया जेलो। इतने छोटे छोटे तेरे बदतमीज बच्चे यार, मस्त था। पर 3 दिन का एक्सपीरियंस वेरी गुड। मैं मजाक नहीं, मैं स्टाफ रूम में जाके बैठ रहा हूँ टीचर्स के साथ। मैम हाउ आर यू? कह रहे यार हमारी तो जिंदगी खराब हो गई, पता नहीं क्या। उधर स्टाफ रूम में बैठ के सब लोग दूसरी नौकरी अप्लाई कर रहे थे। कोई, बट यू लाइक यू आर वॉलंटरली इनटू एनजीओस, Yeah. है ना? It's not slave labor. इट्स नॉट It's not slave labor. इट्स नॉट स्लेव। अरे यार ये तो आई की बहुत ज़्यादा है। कम लोग मिलते हैं मेरे को जो असली आंसर दे देते हैं, वरना कोई उल्टा सीधा ही आंसर देता है। हाँ जी, हम हैं ही वॉलंटरी, आप बताओ। या यू हैव सीन माय वीडियोस? नो ना, आई नो, आई कुड सेंस नॉन ऑडियंस। आपने पक्का देखा होगा ना, शक्ल पे लिखा है, इसने देखा। But yeah man, what to tell you? Only conversations are going good today. Jokes are fine, you know. They are going fine. They do much better usually. Today is one of those days when conversations. And it happens only when I record. इस साइड से बात नहीं करी। हाय सर, हेलो, हाउ आर यू सर? आपको मज़ा आ रहा है? सच बता दो। Enjoying? You have seen stand up before? Yeah, I've seen your show. Mine only? Which one? There was one at Rangshada. Oh, big show. I did 800 seater, let me tell you. 700 people came, okay? In my big show, okay? That's why. You're the repeat audience, right? Today's jokes are slightly different from that, right? A couple of same. Quite a few are same. Marathon. I'll tell you, marathon is not there. Marathon was not there. नहीं था, ये चद्दर भी नहीं था, चद्दर नहीं था, तो कौन सा था? पर ठीक है। कैसा था रंग शारदा? मजा आया था ना? बहुत मजा। आज आ रहा है? आज ज्यादा अच्छा, रंग शारदा अच्छा था। Rangshada. ऐसे बात करने पर्सन चलेगा ना आप लोगों को? कहीं डीएम कर दो बाद में, ये हरामजादे जोक क्यों नहीं सुनाए? जोक सीधर थे, सारी बातें कर रहा था लोगों से बैठ करके।
अरे आजकल डाल रहे कॉमेडियंस इंटरेक्शन वीडियोस, देखे आपने? कॉमेडी इंटरेक्शन वीडियो. यू गाइस डोंट फॉलो कॉमेडी वर्ड. You follow? Some of you. Interaction videos are very good, you know, because to write a joke, to record it and to put it out, it takes 3 years of time. To put a video of 10 minutes. Sir is shocked. 3 साल? अरे बहुत टाइम लगता है जोक लिखने में सर, आपको क्या पता? बहुत टाइम लग जाता है, लाफ ही नहीं आती. अभी तो आप हंस रहे हो ना, ये मेरे बकर हुए 1 साल पुराने हैं, तभी आपको हंसी आ रही है, वरना आप ऐसे ही बैठे होते हैं. अच्छा, आपको क्या? इंटरेक्शन वीडियो, यू नो हाउ मच टाइम इट डज इट टेक टू पुट आउट अ 10-minute वीडियो? 10 minutes. कमरे च कैद बैठा खुशियां 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 खुशियां. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑल ऑफ यू टुगेदर. नाइस यार, नाइस. किस एरिया से आए हो आप? सब राजेंद्र नगर से आए हो? आप तो लग रहा है ट्रैक्टर में भर के ही आए हो किसी. इतने सारे लोग हैं ना, ये ट्रैक्टर लेकर निकले यार, हम भी जा रहे हैं. सब दोस्त हो आप लोग? एक सेम सोसाइटी? आपने हाँ की बोल दिया. जो बोल रहे हैं हाँ बोल, अगले पे चले. हाँ यस सर, यस. फालतू सवाल नीचे मैडम. सेम स्कूल. कौन से स्कूल के आप लोग? सलमान पब्लिक. सलमान बॉयज नहीं, पब्लिक. पब्लिक. ये मैम आप दोनों भी सलमान पब्लिक के? कौन सा विद्यालय? वाइम बगैलन. अरे भाई मेरे को मत समझाओ, मैं समझ गया हूँ. थोड़ा मेरे को जोक लेने दो ना 2-3. मैं समझ गया हूँ, थोड़ा अमीर स्कूल है, मैं समझ गया. वो बोर्डिंग वाला, वो वुडस्टॉक टाइप का स्कूल ना, वैसा वाला ना. क्लोज टू वुडस्टॉक माने जैसे वहाँ का. हाँ ऑब्वियसली, तभी तो उसका नाम पता है मेरे को. ये क्या वर नाम तो बताओ. वाइनबर्ग एलन मसूरी. Oh, anyone else knows about this school? You guys have no idea? तो किसने एडमिशन कराया? आपके पेरेंट्स को पता कैसे चला स्कूल का? तो कौन सा बोर्ड होता है आपका? इंटरनेशनल बोर्ड रहता है पहले से ही? ICSE. ओह सही है. भाई आप कौन बॉयफ्रेंड? आप CBSE ICSE? सलमान पब्लिक की हो तुम तो. भाई हमने सलमान बॉयज से वो मैच खेला क्रिकेट, पता है आपको? एक टाइम जैसे आई डोंट नो इफ यू गाइस नो. कितने आप लोग तो छोटे लग रहे हो. कितना क्या ईयर ऑफ बर्थ क्या आप लोग का बेटा? 23. ईयर ऑफ बर्थ 23 है. थोड़ा तो यार एक तो लॉजिक लगा लो यार, एकदम ही मतलब इतने अच्छे वेन्यू पे आए हो. ईयर ऑफ बर्थ क्या 23? आज बर्थडे है इसका. सही है, तभी मफलर लपेट के आई है. सही है, मफलर पहन लिया आपने आज. पूरा वो लग रहा है मोहब्बत है कि वो नहीं थे शाहरुख खान के स्टूडेंट्स. गर्लफ्रेंड ने दिया है तो तू इनके साथ क्यों आया फिर आज? वो बिजी है क्यों? उसका भी हस्बैंड अलग है क्या? आजकल क्या चल रहा है यार? क्या है, कहाँ है आपकी गर्लफ्रेंड? किधर है? घर पे? हाँ लेडीज को तो घर पे रहना चाहिए. बिल्कुल. अरे डरो मत यार, जोक से सबकी फटकी. क्या बोल रहा कुत्ता कमीना? मजाक कर रहा हूँ यार. कहीं बाहर निकलना चाहिए सब्जी लेने के लिए, वरना नहीं. मजाक कर रहा हूँ यार. हाँ मैं सलमान बॉयज का बता रहा था. तो हमारे स्कूल के ऊपर मैच हो सलमान बॉयज से, हम गए थे, मैं खेलने गया था मैच. भाई वहाँ के मतलब मैं भी ज़्यादा लंबा नहीं हूँ, मतलब मैं लंबा हुई नहीं. वहाँ के मेरे से भी छोटे छोटे लड़के मुंह पे बॉल मारते हैं, और मेरे मुंह पे नहीं 6 फुट के लड़कों की बॉल. तो हमें याद है उन्होंने सलमान बॉयज ने मारे थे 254 रन 40 ओवर में, 254. हमने पूरी टीम ने मिला करके मारे 38. हाँ हाईएस्ट स्कोर था हमारे एक्स्ट्रास का 13 रन. बाकी 2 एज लग के. अरे भैया जो कहाँ है बॉल? लड़के खेल रहे हो भाई, बहुत तेज मार रहा है. जो वन डाउन लड़का जाता था ना पहले वाले को, इतनी तेज बॉल पड़ी. कह रहा भाई मैं थोड़ा रुक के जाऊंगा, मेरे ना थोड़ी इंजरी, मेरी हल्की इंजरी सी लग रही है. मैम आपने LV का बैग आगे चिपका दिया. आपने पता क्या करा? इन सबके मुंह पे लात मारी है पीछे. हट गरीब. ये रहा मेरा LV, ये देख 60% ऑफ में एयरपोर्ट से लिया था मैंने. ये नहीं मैंने देखा ये LV के बैग वाले यहीं, कोई रैंडम बैग होता है ना, देखो मैम ने चुपचाप सीट के अंदर छुपा कर, इन्होंने अलग कुर्सी ले ली. मेरे को अलग कुर्सी दे दो, मैं यहीं रख देती साइड, पीछे टांग देते यहाँ पे.
कितने का लिया है बैग? 160। और डॉलर से बात करोगे मेरे से अब आप? 1,60,000 का बैग है ये? ओए भाई, ये बैग पे फोकस करना चाहिए। ये 1,60,000 का बैग है ये, और आपने बोला आप कुछ कमाते भी नहीं हो। एक बार अंदर से आत्मा ने आवाज नहीं दी कि थोड़ा सा फर्स्ट कॉपी खरीद लेती हूँ? भाई 1,60,000। मैम इसमें धूल लग रही है, मैं साफ कर देता हूँ। भाई कोई कपड़ा पड़ा तो हल्की धूल लगी है, मैं साफ कर देता हूँ बैग को यार। 1,60,000 का बैग। पीछे के बंदे पूछ रहे हैं, भाई साहब कह रहे मेरे 2 महीने की सैलरी है ये। सही यार, 1,60,000 मतलब 1,60,000 का MRP था कि आपने भी 1,60,000 ही दिया इसका? MRP और इतना ही दिया। आई डोंट बाय इन सेल, यू नो। हम तो पैंटालून्स की भी सेल में जाते हैं, पता आपको? एक बार मैं पैंटालून्स में गया। सो आई यूज्ड टू वर्क विद पैंटालून्स। आई यूज्ड टू वर्क इन रिटेल विद बिफोर दिस। तो हमारा थोड़ा स्टोर स्टिंट होता था, लाइक यू हैव टू वर्क ऑन स्टोर फॉर सम टाइम। भाई पैंटालून में कस्टमर बोलते हैं ना, कस्टमर इज किंग। सुना है आपने लाइन? कस्टमर इज किंग व्हेनेवर यू वांट टू। मैंने कहा सब कस्टमर किंग नहीं होते, कई 1 नंबर के भिख मंगे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। पैंटालून के स्टोर पे एक टी-शर्ट मिल रही 99 रुपए की। 99 रुपए की एंट्री टी-शर्ट। आगे बस सर देख रहे, अरे इसमें कुछ और वैरायटी दिखाइए। मैंने कहा बुड्ढे में सिला हुआ कपड़ा मिल रहा है ना, उठा के ले जा। 99 रुपए में है, वैरायटी चाहिए इसमें तेरे को। सर आपने क्या, आप कुछ नहीं लेते ये बैग वैग ऐसा महंगा? किस चीज़ का बिजनेस है आपको बताया आपने? स्टील पाइप्स का। जब ये इसका कार्ड स्वाइप होगा, जब इसका कार्ड एक बार स्वाइप होगा, थोड़ा तो आपको लगा ना पाइप मेरे अंदर ही गई है। हल्की सी फीलिंग आई ना, अरे मैन। एक बार को तो मन में आया डिक्लाइन हो जा। अरे डिक्लाइन हो जा, बेइज्जती सह लूंगा मैं भाई। ये क्यों हो रहा है? अरे हो गया, कट गया, पैसा कट गया, 1,60 कट गया भैया। 1,60 का बहुत, मैंने सबसे महंगा बैग देखा है आज तक का। आप गुड़गांव से ही हो? लाइक बॉर्न एंड रेज्ड इन गुड़गांव? लखनऊ? आप लखनऊ कैसे मिले? पेरेंट्स से मिलवाया? तो फैमिली फ्रेंड्स? सही है। कितना टाइम हो गया शादी को? 1.5 महीना? अच्छा 1.5 महीना हुआ है। अरे सही यार, आप तो एकदम नए नए कपल हो। कहीं गए हनीमून पे अभी? मालदीव्स? केरला भी? अच्छा सही है। तो इससे पहले आपने मिले थे आप किसी और बंदे से? नहीं, ये तो मुझे पहले ही पसंद आ गया। हमारे लखनऊ में हम किसी से नहीं मिलते, वहाँ कोई किसी से नहीं मिलना। सर आप मिले? आप भी कभी नहीं मिले होगे। कभी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं थी मेरी, तो यही है पहली बार मैंने इन्हीं से बात करी। मिले आप पहले किससे? कितने लोगों से मिले? गर्लफ्रेंड थी? बताया था शादी के पहले? कितने का बताया था? 2 या 4? 3? ओह टिक लगा लो। ये आया वीर बाजार वाला आदमी, देखो। ये वीर बाजार वाले भैया ठीक लगाओ यार, क्या बात कर रहे हो? जिंदगी की बात हो रही है, ठीक लगा लो यार भाई साहब। आप कितने बॉयफ्रेंड मैम इनसे पहले? एक था। सही है। तो कैसे हुआ ब्रेकअप? गड़े मुर्दे उखाड़ दूं? नहीं। कहीं हनीमून पे आप लोग केरला गए, तो क्या करा आप लोगों ने केरला में? इनमें इतनी क्या हंसने की बात? आपने क्या करा था? आपने तो कार्ड ही स्वाइप करा था, अरे खरीदी। इनका हर कार्ड स्वाइप पे टोई। एवरी टाइम 1,60,000। अरे चुद गया मैं, यही सेक्स हो गया मेरे साथ, मुझे और कुछ नहीं करना। भाई नहीं मजाक कर रहा हूँ सर। अब ये कॉमेडी शो में ही होता है ना? थोड़ा थोड़ा मन में कह रहा हूँ सही, और बोल। यहाँ पता है मैं बातें कर रहा हूँ, सब लोग शो में एंजॉय कर रहे हैं, इन तीनों को सिर्फ पिज्जा खत्म करना है। इनके दिमाग में कुछ चल ही नहीं रहा, इनके चल रहा ये ज्यादा ना खा ले, एक स्लाइस मेरा दे।
मैं जब मुंडी घुमाऊं इसको देख करके मैंने दिए हैं पैसे, मैं भी खाऊंगा पूरी चटनी लगा के। मेरा पिज़्ज़ा ना छूट जाता थोड़ा सा भी, या हराम को ज़्यादा खा लेगा। ठीक है भाई, कोई नहीं, खा लो खत्म कर लो, कोई बात नहीं। थोड़ी चलेगा, आप लोगों से बातें करेंगे तो चलेगा ना आपसे? आप मेरे वीडियो में आओगे तो चलेगा? मैम आप बताओ, है ना? एक थम्स अप ऊपर से करो ऐसे, कैमरा में आ गया ना इनका थम्स अप है ना? मैं पहले वो ले लेता हूँ परमिशन, वो अच्छा था 1,60,000 वाला ना, वो इंटरेक्शन बहुत अच्छा आ गया किस्मत से। आपके बैग ने आपको कुछ दिया नहीं दिया, मेरे को 50-60 हज़ार रुपये दे दिए। मेरा लाख रुपए का यूट्यूब रेवेन्यू आ गया। 1 लाख का खर्च, 1,60,000 का खर्चा अपना लाख वसूल मैं कर रहा हूँ, देख रहे हो? दिस इज व्हाट इज बिजनेस। Okay, दोस्तों, तो दिस इज द लास्ट वीडियो फ्रॉम 2022 ऑन दिस स्टैंड अप कॉमेडी चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल द वीडियोज दैट आई पुट आउट अक्रॉस द ईयर। टू बी वेरी ऑनेस्ट, 2022 हैज़ बीन अ रियली गुड ईयर फॉर मी। मतलब मेरा काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ इस साल हुआ, मतलब मेरी यूट्यूब चैनल की काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ इस साल हुई। 1 million is what we touched this year. So thank you so much for supporting. Thank you so much for liking all the videos, sharing it with your friends. This was the last video. ये रिकॉर्ड बहुत पहले हुआ पड़ा था, पर मेरे को अचानक से याद आया ये 1,60,000 वाला इंटरेक्शन, तो मैंने ढूंढा ये वीडियो और फिर मैंने उसको एडिट कराया और फिर मैंने कहा डालते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, सम फाइनल शोज ऑफ दिस ईयर आर हैपनिंग नाउ। 23rd December it's in Bangalore Whitefield. 24th December which is Christmas Eve, I'll be in Pune. 25th December it's in South Mumbai में South Mumbai. 30th December again in Mumbai which is in Bandra. 31st December गुड़गांव, और 1st January 2023 को आई एम डूइंग माई बिगेस्ट शो इन दिल्ली, कमानी ऑडिटोरियम, मंडी हाउस। टिकट लिंक एक मैं फर्स्ट कमेंट में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके अलावा बुक माई शो पे सारे शोज अवेलेबल है। तो सी यू गाइस इन दीस शोज। नेक्स्ट ईयर की शुरुआत करेंगे मेरा फेवरेट स्टैंड अप सेट रिलीज करके, और उसके बाद कुछ टाइम की छुट्टी पे जाऊंगा दोस्तों, एंड विल बी फोकसिंग मोर ऑन ब्लॉग चैनल फॉर सम टाइम। सी यू गाइस, थैंक यू। ये बंदा यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है, ये एक बैलेंस का गेम खेल रहा है। इसने अपनी जंघाओं पे फ्रेंच फ्राइज रखे हुए हैं, तो ये हंस रहा है तो हे, वरना चटनी जहां लगेगी ना, ये जो मेयोनीज है ना, पता नहीं चलेगा मेयोनीज है कि क्या है। It's a different game that I'm playing. What are you? You're drinking also along with this. एक साइड दारू, एक साइड चखना, एक साइड दोस्त। यार ये है जिंदगी जी रहा आदमी भाई, पूरा कराटे किड बना पड़ा एकदम। फ्रेंच फ्राई कराटे किड। You guys have no idea what is karate kid, right? होता है भाई, एक उम्र आती है, उसके बाद पता नहीं चलता तुम बूढ़े हो रहे। पता कैसे कब पता चलता है? लाइक अगर ये जोक मैं 4 साल पहले करता ना कराटे किड, बंदे पागल हो जाते। अभी नहीं हो रहे, क्योंकि ओवर द पीरियड आई हैव रियलाइज्ड जो लोग मेरे शो में आ रहे हैं, जो 97, 98 में पैदा हुए हैं, ये लोग भी 25 साल के हो चुके हैं, और मैं थोड़ा आगे बढ़ गया हूँ। पता है तुम्हें अपने बुढ़ापे का असली अंदाजा कब होना शुरू होता है? कभी देखा है ऑनलाइन आप लोग कोई फॉर्म भर रहे होते हो और उस पे एज वाला ड्रॉप डाउन आता है, तो आ गया भाई, अभी तो यहीं पे था, वो जाए जा रहा है। तुम्हारी फटी वाली तो ऐसे आ रहा था यार, 3 बार मारना पड़ जाता भाई, 4 बार। कुछ लोगों से बात करेंगे, चलेगा आप लोगों? हाय सर, हाय, हेलो, हाय, व्हाट्स योर नेम? व्हाट्स योर नेम? ऋषभ। किसके साथ आए हैं आज? इन 3 के साथ। अरे आई नो पलक, शी इज अ फ्रेंड, शी इज अ फ्रेंड, शी वाज माय जूनियर इन कॉलेज एंड शी इज फ्रॉम अ वेरी गुड कॉलेज, बिकॉज आई एम आल्सो फ्रॉम वेरी गुड कॉलेज। No, we were both in NIFT. RIFT, you guys know? Huh? You guys think it's a cool college? Total okay place. दुनिया भर की दुनिया को लग बंदिया ही बंदिया। कोई नहीं, तो बेचारा कुछ नहीं हो रहा भाई। अच्छा लगा था? Did you enjoy your time? We were in गांधीनगर, गुजरात। मैं दिल्ली से, बॉम्बे से। शराब वहां पे, अखबार पता लोग पढ़ने के लिए नहीं लेते, वहां पे अखबार में रैप होकर शराब आती है सीधा। जनता को लग रहा है ड्राई स्टेट है। और सही है यार। ऋषभ भाई, क्या लगती है पलक आपकी? फ्रेंड की फ्रेंड की फ्रेंड, तो आपकी फ्रेंड कौन है? ये है। एंड हाउ डू यू नो पलक? स्कूल फ्रेंड्स। ऋषभ आप भी स्कूल, मतलब सेम बैच को? ओके।
You know these guys. So you have created a barrier anyways. कि दूर रहियो मेरी दोस्तों से. तू भुजिया रख हाथ में. इसने बेचारे ने खाया, ठंडा हो रहा है भाई, खा तो ले क्या. एक खा ले, कोई बात नहीं. हैं? खा ले, कोई नहीं. ऋषभ 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 ऋषभ. वो क्या है, अभी उसके ऊपर गिर जाता ना. ये शो वालों में चढ़ा है, फिर वो तेरी तीनों चार्ली एंजल जाती है. अच्छा, हमारी ऋषभ को कोई कुछ नहीं बोलेगा. क्या नाम भाई आपका? रायन. नए जमाने के बच्चे. रायन. आपका क्या, आर्यन या टियारा? ये सब साथ में घूमते हैं. रायन की आरा, ये लोग साथ घूमते हैं, मैंने देखा. भाई कौन है आपके साथ, कौन आए ये? मेरे फ्रेंड. ये आपके फ्रेंड है. भाई आपका नाम? मोहित. मोहित. क्या करते हैं आप? स्टूडेंट. गैप ईयर में. अच्छा, पढ़ाई की तैयारी कर रहे हो? हाँ. क्या चीज? न्यूरो मार्केटिंग. कौन सी मार्केटिंग? मार्केटिंग, साइकोलॉजी और मार्केटिंग को मिक्स. न्यूरो मार्केटिंग कहाँ होता है ये कोर्स? कहाँ हो रहा है ये वाला? कौन से कॉलेज में होता है ये? हैं? अच्छा, डेनमार्क जाओगे? तू मेरे को पता किस चक्कर में जा रहा है डेनमार्क? तेरे को एम्स्टर्डम पड़ेगा पास में. ब्रो, मेरा न्यूरो पूरा हिला पड़ा है इस टाइम. ब्रो, पूरा न्यूरो सिस्टम में हिट हो गया. यहाँ से जा रहा है नीचे, पानी जा रहा है अंदर. ब्रो सही है भाई, आप तो एकदम जीरो डाउन करके बैठे हो. ये मार्केटिंग किसी के बाप को नहीं पता ये. इधर मुझे लग रहा है काफी पढ़े लिखे लोग. किसी ने सुना है न्यूरो मार्केटिंग आज तक? किसी ने भी नहीं सुना ना. ये देखो, ये निफ्ट की पास आउट है यार. आप हल्के में ले रहे हो हमारे कॉलेज वाले को. हमें भी नहीं सिखाया ये. क्या होता है इसमें पढ़ाई? हाउ डिड यू जीरो डाउन ऑन दिस न्यूरो मार्केटिंग? मेरे को ये कोर्स अच्छा लगा. आपको ये कोर्स अच्छा लगा? लाइक कौन, कोई जान पहचान का कर रहा है? कोई जान पहचान कर रहा है? नहीं. बट लाइक हाउ डिड यू गेट टू, लाइक यूजुअली व्हाट हैपेंस इज समबडी टेल्स यू अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग, राइट? जैसे मुझे किसी ने बताया बचपन में, शॉर्ट हैंड टाइमिंग कर लो, 6000 की नौकरी मिली. फिर मुझे लगा ये नहीं करना है. हमारे टाइम पे चलता था. सॉरी, आप नहीं हो बात है. नहीं, वो अलग कोर्स. डिजिटल मार्केटिंग वाले कई लोग होंगे यहाँ पे. डिजिटल मार्केटिंग सुना हुआ है सबने, अलग अलग मार्केटिंग सुनी है. तो न्यूरो हाउ, कौन सा वीडियो आप देख रहे थे यूट्यूब पे कि आपको ये सजेशन आया है? साइकोलॉजी में इंटरेस्ट था. अच्छा, आपको साइकोलॉजी में इंटरेस्ट था. साइकोलॉजी, मार्केटिंग, न्यूरो साइकोलॉजी और मार्केटिंग. न्यूरो, लाइक व्हाट डू यू थिंक यू विल डू इन दिस? It's basically research on how the brain works and how to market to it. It's research on how the brain works and how to market it. But isn't Facebook already doing this? थोड़ा 2-3 साल लेट नहीं हो गए? नहीं, आपने देखा फेसबुक आजकल तो ये हो गया है कि तुम सोचो और आ जाता है वो ऐड. मैं सोच रहा हूँ, मेरे को भाई मैंने कोई डाला भी नहीं कुछ जो ऐड को. देखा आपने? यही है न्यूरो. इज इट लाइक पार्ट ऑफ न्यूरो मार्केटिंग? सब चेक कर लोगे क्या यार तुम? हैं? तो आपको पता, अगर इसका जैसे 3:30 बजे इसका मन कर रहा है, तो आप इसे 3:15 पे टिश्यू पेपर की ऐड दिखा सकते हो. तो ऐसा कुछ आप कर सकते हो कुछ. बट सब कुछ हो सकता है. What is your year of birth? 2003. देखो इन लोगों की कैसी फटी एकदम बेचारों की. भाई से 18 साल में सब ज्यादा नहीं पता चल गया. मेरे को तो 18 साल में नहीं पता था भाई. मुझे कुछ नहीं पता था, मैं तो उंगली डालता था. सही है यार मोहित यार. नाइस टू नो यार. आजकल के बच्चों को कितना पता है नहीं. एंड कैसे, कौन सा एंट्रेंस उसके लिए? जीमैट? नहीं, मैं ए लेवल एग्जाम्स करता हूँ. ए लेवल एग्जाम्स, ये पता किसी को? You know? Let's ask. What is this? The one who work for foreign police, they give this exam. अच्छा, they give this exam. ब्रिटिश सिस्टम. ये तो वो नहीं है टोफल? क्या जो आइल्स टोफल वही तो होता है? वो सिर्फ इंग्लिश एग्जाम है. अच्छा, Language का IELTS TOEFL only for. तो
आपका क्या है? भाई आप चाइल्ड प्रोडिजी हो क्या? पर सही है यार, बच्चे इतना, भाई हमारे घर हमारे को पता ही नहीं ना ऐसा साला। हमारे माँ बाप ने कभी ध्यान नहीं दिया इस तरह। मेरे पापा ने मुझे सिर्फ प्रैक्टिकल चीजें सिखाई, ये सिखाया ही नहीं न्यूरो मार्केटिंग करो, ये सब करो। सीधा बोलते बेटा ठेका 10 बजे बंद हो जाता है, 9:55 पे ले आओ जाकर के। और जितने मर्जी तुम चिकन खा लो, चाहे मसाला पीनट खा लो, जो कुछ भी खा लो, भैंस चखना भुजिया ही है। कोई शो में पेरेंट्स क्या आया? बाय एनी चांस एनीवन विद देयर पेरेंट्स इन द शो टुनाइट? बॉस क्या था यो? ऐसा क्या रिश्ता है आपका बॉस के साथ कि आपने बाप ही मान लिया है उसे? इतना कौन सा अप्रेजल दे दिया है? ये तो ये इस ऑफिस में तो बॉस पे पॉश लगाओ, पॉश। हैं? पूरी टीम ही आई है, KPMG की टीम आई है। ये तुम्हारा ऑफ साइड यही है। पूरी टीम को हजार रुपए घुमाने लेके आ गए और गोवा का ट्रिप बचा लिया। ओके, टुनाइट इज गोना बी फन ऑफिस आउटिंग टुगेदर। अच्छा ये मैम बॉस है? ए बॉस व्हाट्स अप? कितना पैकेज है आपका? बताओ। अगर आपने आज ये बात बता दी ना, ये 20 की 20 आपको हमेशा याद रखेंगे। 30 लोग हैं? 2 बॉस है, एक ये है और ये पीछे वाले ही बॉस है। कितना रेट करोगे अगर इन्हें आपको बेल कर्व में डालना हो अपनी बॉस को? यू गाइस नो बेल कर्व? हाउ मेनी पीपल इन कॉर्पोरेट्स गिव मी अ चीयर? या lot of you know you guys know what is bell curve? I'll tell you. कंपनी में क्या होता है ना, एक बेसिक इकोनॉमिक्स कर्व होता है जो ऊपर जाके नीचे आता है कर्व। इसमें कंपनी में अप्रेजल करते हैं इस हिसाब से। इसका मतलब होता है पूरे साल आपका बॉस आपको बोलेगा कि यू आर बेस्ट, यू आर ऑल्सो बेस्ट, यू आर ऑल्सो बेस्ट। और जब आप एंड में अप्रेजल का टाइम बोलोगे ना, सर आई वॉज द बेस्ट, गिव मी 20%, कह रहा नो, एवरीवन वॉज बेस्ट, हेंस यू आर जस्ट एवरेज, नथिंग मोर देन दैट। ये लो 3% एंजॉय करो अपना। But still, how would you rate your boss? हाँ सीधी मुंह पे तो बोल देती है क्या? अब they are the best। हाँ आप तो वही ना जिन्होंने बाप मार रखा है बॉस को। ये वही है भाई, चाटू एम्प्लॉय नहीं होता जो, वही वाला है। एकदम वो एम्प्लॉय, हाँ जी मैम, या I'll do 12 a.m. I will send 12 a.m. only. I'll send, ma'am. I will finish my work at 5 p.m. but I will send it to you at 12 a.m. ma'am. Don't worry. ठीक है मैम, इतना क्यों आपको कंपनी से प्यार है? Is it like your first job in KPMG? No. Where were you before this? Oh my God. जिंदा बच के आई है लड़की। ठीक है कोई बात नहीं। EY में थे आप इससे पहले? What is better? EY better or KPMG better? PwC एक किसी की सगी नहीं है ये आज तुम्हारी चाट रही है, कल को किसी और की चाटेगी। किसी कंपनी की सगी नहीं है ये, डेलॉयट में जाने वाली है बहुत जल्दी। मैं बता रहा हूँ ये डेलॉयट जाएगी बहुत जल्दी। इनका हमेशा कंसल्टेंट के पास नंबर हमेशा रहता है, कंसल्टेंट के पास नहीं। या टेल मी व्हाट इज द ओपनिंग। कितना टाइम हो गया आपको जॉब करते मैम? 13 ईयर्स। अब तो आपको बॉस नहीं बनना चाहिए था। How, I mean, what is this slow growth? नहीं, which college are you from? हैं? Jesus and Mary College. समझ गया, आप एम्प्लॉई रहोगे। मुझे नहीं लगता आप पार्टनर लेवल जा पाओगे, नहीं जा पाओगे। ये बन पाएगी, पार्टनर बन पाएगी, नहीं बन पाएगी? बॉसेस बताओ, थोड़ा चूरन यहाँ भी दे दो इसे। You are the next partner, okay? नहीं बनेगी पार्टनर, मैं समझ गया हूँ। आप किस कॉलेज से हो बॉस? JMC से। आपको कितना एक्सपीरियंस हो गया? 20 ईयर्स। बॉस इतनी काम रिलैक्स्ड क्यों है? ओके, KPMG काम खत्म हो गया क्या ऊपर? आप लोगों को पता नहीं है KPMG यहीं पे ऊपर ऑफिस है इनका। हाँ
आपको लग रहा होगा अभी इसके बाद घर जाने वाले हैं, नहीं। ये शाम को एंजॉय करने आए हैं और इसके बाद इनकी बॉस पता है सारे, ये 2 बॉस पता क्यों, 30 लोग आए हैं साथ में और 2 बॉस आए हैं, तो इनको आगे करेंगे पीछे चल चराते चला जाएंगे, चल नहीं मजाक नहीं कर रहा हूँ यार। All the best for your office, yeah. Rest of the employees, are you guys happy in KPMG? Yeah? What is the employee satisfaction ratio? Out of 30, how many of you are happy? धीरे धीरे करके हाथ उठ रहे हैं, सिर्फ बॉसेस के ही हाथ नहीं उठे हैं। समझ आ चुका है मुझे, कोई खुश नहीं है, पहला मौका मिले छोड़ देंगे नौकरी ये। ठीक है चलो, all the best for whatever project you have next. Don't worry, work hard and Deloitte will take it away from you. पूरी मेहनत करे, Deloitte ने सर सस्ती डील दे दी हरामजादों ने सर। मैं भाई कल बैंगलोर था और बैंगलोर में मेरे दोस्त के हाथ में गाड़ी में जा रहा था एक जगह, मेरे दोस्त ने गाना चला दिया गाड़ी में यार। वो गाना नहीं है वो, गड्डी नीवी जी करा के 22 इंची दे पवा के टायर कुम दे नी तेरे शहर कुम दे। 40 मिनट में 1 इंच गाड़ी आगे नहीं बढ़ी थी, ना टायर कुम दे ना शहर कुम दे, ट्रैफिक में फंसे बंदों को दिमाग घूम दे बस। बैंगलोर में चलाओ सिर्फ गाड़ियों में पॉडकास्ट, 2.5 घंटे के पॉडकास्ट चला दो। 2 किलोमीटर जा रहा, 2.5 घंटे का पॉडकास्ट पूरा खत्म कर लिया भाई। सारे गाड़ी चलाने वाले गाने बंद कर दो, गड्डी मोड़ांगे कब, 1.5 घंटे बाद। ये मैंने पहनी ओवरसाइज टी शर्ट, पता है आपको आजकल चल रहा है ये फैशन, मोटे लोग अपना निकाल लेते हैं इंतजाम, हमने निकाल लिया भाई, तुम तोड़ दोगे हम छुपा देंगे, तुम्हें लगी नहीं रहा, ये है भाई, ये है असलियत, ये रहे, ये है जिंदगी की सच्चाई। और ये तो इतना खींचने के बाद है, वरना ये है भाई असलियत। सब पहन रहे भाई, आजकल नया फैशन आया, लड़कियां ही पहन रही हैं, बताइए। देखा आपने जिम की रीलें देखी हैं, सारी लड़कियां पहन रही हैं, ठीक है, पता नहीं वो जिम की आपने रीलों में देखे लड़कियां टी शर्ट पहन के पता क्या करती हैं, भाई ओवरसाइज पहन लेंगे। मैं कहा दीदी क्या देख रही हो, धुली नहीं धुली, क्या देख क्या रही है भाई, ये पूरा है ये किसके शव खुद का धुआं देख लो जरा। फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इन आवर सोसाइटी बीइंग अ होम मेकर, दैट रोल वाज एक्सेप्टेड विद प्राइड। नो, लगता नहीं आप लोग, हमारी जो मम्मियाँ थी कितने प्राइड से वो रोल एक्सेप्ट करते नहीं, बिकॉज दे अंडरस्टूड दिस इज एन इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द सोसाइटी एंड वी नीड टू एक्सेप्ट इट। ठीक है, बच्चों को बड़ा करना है, घर का ध्यान रखना है, बहुत गर्व से उन लोगों ने वो रोल को एक्सेप्ट करा। ये आजकल के होम मेकर्स को मानना क्यों नहीं है कि हम होम मेकर्स हैं, उनको घर के नीचे एक लॉस मेकिंग बुटीक क्यों खोलना होता है। नहीं, मान लो एक फैमिली की इनकम 20 लाख रुपए है, एक बंदा एक्स्ट्रा मेहनत करके उसे 17 लाख पे कैसे लेके आ सकता है। आपको क्या लग रहा है, गौरी खान की वजह से मन्नत की मेंटेनेंस जा रही है क्या? शाहरुख नाच रहा है 55 में, जवान पठान लगा पड़ा है, उसके घुटनों में दर्द नहीं होता। जो आजकल के हॉस्पिटल्स हैं, जैसे अगर किसी को फिट रहना है तो एक बार हॉस्पिटल के बिलिंग डिपार्टमेंट का चक्कर मार लो, ऐसा भागोगे ना। और आओ भाई, पूरा जो सब म्यूचुअल फंड सारा चला जाता है उधर, म्यूचुअल फंड उन्हीं के लिए बन रहा है सब। नहीं, बहुत महंगे नहीं होगा सर हॉस्पिटल आजकल, नहीं। एंड आई अंडरस्टैंड बिकॉज MBBS इज अ वेरी नोबल प्रोफेशन एंड हॉस्पिटल्स आर बीइंग रन बाय MBS these days. You guys know this? All the managements they run these hospitals. बड़े बड़े बिजनेसमैन के हॉस्पिटल होते हैं। नहीं, मैंने एक हॉस्पिटल की ऐड देखी, वी हैव लग्जरी स्वीट डिलक्स रूम। मैं कहा भैया दादा का गॉल ब्लैडर निकालना।
डिलक्स रूम नहीं चाहिए, कहीं दादा को पसंद आ गया, बेटा मैं तो यहीं रहूंगा। सी व्यू हॉस्पिटल रूम है, दादा लेटा पड़ा, बेटा पर्दा खोलियो जरा, पर्दा खोल दे। दिस शुड नॉट बी द सेलिंग पॉइंट फॉर हॉस्पिटल, आई बिलीव। इस हिसाब से तो हॉस्पिटल को प्रैक्टिस निकाल के मेक माई ट्रिप पे डालो। 3 nights 4 day package, 1 gallbladder 2 appendix। क्या नाम भाई आपका? अनमोल भाई क्या करते हैं? फैमिली बिजनेस किस चीज का? क्या है? बियर की एम्प्टी बॉटल्स की ट्रेडिंग, कबाड़ी का काम है क्या? स्क्रैप मर्चेंट। इनसे मैं और बातें करते ना, आप किसके साथ काम करते हो? सो वी हैव चैनल पार्टनर्स, यू नो, वो एवरी स्ट्रीट वगैरह पे जाते हैं विद देयर ओन कार्ट इन देयर हैंड। हाँ मैडम 3 रुपए की चल रही, बियर की 3 चल रही, विस्की का मिलेगा 5 मिलेगा, बताऊंगा Dating में, you know, you meet each other, no? Yeah. It's not always about sex. या so नो मोस्ट ऑफ द टाइम। नहीं थोड़ा भाई, थोड़ा तो होना ही चाहिए। नहीं नहीं, मैं ब्रह्मचर्य में बिलीव करता हूँ। आप वो बियर भाई सब ज्यादा देख रहे हो क्या? So मुझे लगता है कि it's an addiction if you're fapping or if you're involving yourself in sex. तो for self control, for discipline, तो उसने मुझे मेरे करियर में भी हेल्प करा है। अच्छा। तो इसलिए मेरी ये फिलॉसफी अभी हुई है। Yeah. मैं तो अपना करियर बर्बाद कर चुका हूँ। और मेरे साथ आई थिंक सब लोग ही बर्बाद कर चुके हैं। ये अंकल तक भी करियर बर्बाद कर दिया, इन्होंने आज सुबह ही करियर बर्बाद करा। गौरव भाई क्या बताऊं। सर कभी ऐसे urges होती हैं। हैं? Urges होती हैं। अर्जेस होती हैं भाई, मैंने कभी ऐसे हिलाने के बारे में ऐसे बात करी नहीं। मेरा कॉन्वर्सेशन कभी हुआ ही नहीं है किसी से यार, मैं ऑकवर्ड हो रहा हूँ ऑडियंस से ज्यादा। ये भाई तो इतने कंफर्टेबल है, अर्जेस होती है। क्या करते हैं फिर उस टाइम अर्जेस होते हैं? If I know it's a genuine conversation, guys. We are all learning certain things. मैम सॉरी, आपके बच्चे आपके सामने सीख रहे हैं। पर हम क्या कर सकते हैं? भाई अर्जेस होती है। बोल भैया क्या कर रहे हो यार? तो फिर अर्जेस होती है तो फिर क्या करते हैं? So अगर आप genuinely पूछ रहे हो, नहीं जेन्युइनली यार। सबसे पहले तो आपको अपनी ब्रेथ पे फोकस करना चाहिए। Everything, any emotion, it's an emotion basically. So any emotion, if you have to control, you can only control it through your breath. फिर आप उसको ब्रेथ के थ्रू आप उसको ट्रांसम्यूट कर सकते हो अपने अंदर। ट्रांसम्यूट माने? Sexual energy जो है, you can transmute it through your breath and through exerting that energy somewhere. या फिर जैसे so initially I have to just sit with it and accept it कि urge आ रही है। फिर? You know, I'm feeling lust or something, for example. So I have to sit with it. Sometimes it's very difficult because आपका mind कुछ और करना चाहता है, but आप कुछ और करने की सोच रहे हो। Either you distract yourself in work, or you know do some physical exercise, or you just sit and breathe and let it be. It will pass. सही है यार, इट्स अ नाइस थिंग यार। मैन व्हाट्स योर नेम? अभिषेक। आपसे हाथ मिलाने को टेंशन नहीं, आप तो हिलाते भी नहीं। भाई टीनेजर से हाथ नहीं मिला सकते। टीनेजर बच्चों से कभी हाथ मत मिलाना, मैं सच बता रहा हूँ, इनका भरोसा नहीं। दोपहर को 3 बजे 4 बजे ये अर्ज आने का ही वेट नहीं करते। भाई वो जर्मनी, पता है आपको क्या रूल है? अगर आपको मेरे को भी पता चला इस बार यूरोप में, आई थिंक स्पेशली इन जर्मनी, आई थिंक कि अगर वहाँ कुत्ते बहुत पालते हैं लोग, पता है आपको, और अगर किसी का कुत्ता आपको काट जाए तो दैट पर्सन विल पे यू 4000 यूरोज। सोच रहे हो कुत्ता काटने में 4000 यूरो? मैं तो भाई अपनी टांग लेके कुत्ता भाई काट ले बैग, अगर काट ले भाई मजा आ जाएगा, मेरा पूरा ट्रिप का खर्चा आ जाएगा। मैं भाई तो एक बार काट ले, लगा दूंगा। भाई नहीं काट, कुत्ते भी आराम है। मैम वीडियो बन रहा है, लाइव तो नहीं चलेगा? सब छोटे छोटे राजकुंद्रा घूम रहे हैं। भाई ऐसे छुप के वीडियो बना रही ना।
रिसेंटली शादी हुई है आपकी? अभी हुई है ना, चूड़ा पहना हुआ इन्होंने, अभी हुआ है ना? ये देख रहे हो, चुप के वीडियो बनाती हैं। किस दिन आपका वीडियो ही आया। आप लोग इंडिया में कहाँ पे रहे हो? दिल्ली में रहे हो? गुड़गांव? लाइक विच स्कूल? We met in KR Mangala. केयर मंगलम। देखा ना, मैं बता रहा हूँ, यहीं तो फर्क आ गया। केयर मंगलम वाले ये गोयनका केयर मंगलम के बच्चे अलग ही होते हैं। आप मेरी ऑडियंस क्यों हो? हाँ, ये अलग बच्चे होते हैं भाई। मैं गया था केयर मंगलम में एडमिशन लेने के लिए, मैं घुसा, मैं कहा मैं जा रहा हूँ, मेरे बस की नहीं। मैं कसम खा के कह रहा हूँ, उनने बोला 18,000 रुपये महीने की फीस। पता है कब? 2004 में मेरे पापा की तनख्वाह 11,000 थी। 3-4 पापा लग जाते हैं केयर मंगलम। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप मेरे से मिलते ना 10 साल पहले बात भी नहीं कर पाता आपसे। मैं हकला के चले, सॉरी। मेरे तो स्कूल में एक लड़की ना, मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड थी, ब्रेकअप हो रहा था तो हो गया ब्रेकअप, उसने फिर कलेश पा दिया और भाई सच में हाथ काट लिया लड़की ने, पता है अपना। उसके चक्कर में हाथ काट लिया। मैंने को कह रहा भाई हाथ काट लिया क्या करूँ? भाई अब तो जिंदगी भर शादी करनी पड़ेगी, अब तो हाथ कट गया। हाथ कट गया। 2 दिन बाद आई वापस, पता है उन्हें भाई यहाँ से हाथ काटा। मैं कहा भाई ये तो चूतिया बना रही है भाई। मैं कहा भाई रेजर मारते टाइम चोट आई है इसे, इन्हें तेरे नाम पे बिल फाड़ दिया, हाथ काट लो। यहाँ से किसकी नस कट रही है भाई? कभी आपने ये वाला कॉम्बिनेशन यूज करा है? आलू भुजिया को, नहीं सॉरी, भुजिया को आपने कभी बूंदी के लड्डू मिला के खाया? मैं बता रहा हूँ, आप जीवन के परम सुख से वंचित हो। मैं हमेशा लगे में भुजिया जरूर रखता हूँ अपने पास, मतलब कहीं भी ट्रैवल करता हूँ, आई ऑलवेज की भुजिया। एक बार मैं एयरपोर्ट पे था भी लास्ट टाइम, वो बोली में रोका, सर आपका बैग ओवरवेट है। मैंने लैपटॉप निकाल के फेंक दिया। मैं कहा मेरी भुजिया पे आँच नहीं आने दूँ। ठीक ना, एक वो टेस्ट को एलिवेट कर देती है पूरे भुजिया। मैं अभी टर्की गया था, मैंने वहाँ हमस पीठा ऑर्डर करा। मैंने हमस के बीच में नहीं होता छेद बना होता है, देखा आपने? हमस के बीच में छेद बना होता है, ऑलिव ऑयल पड़ा होता है। भाई मैंने ऑलिव ऑयल निकाल के भुजिया पड़ दी। ओके, हाउ मेनी लोकल बैंगलोर पीपल, लाइक एक्चुअल नेटिव बैंगलोर पीपल? 10 आउट ऑफ 500। ये रहा तुम्हारी सिटी का ट्रैफिक। इन लोगों के हिसाब से तो ठीक ही सड़कें बनी हैं यहाँ, इनके लिए तो हाईवे बनाए गए थे। ये तुम लोगों ने आके गंद मचाया है। हमारा एक बंदा यहाँ पे पहुंचा, सोनू भाई आजा, सही हो रहा मौसम, दारू मिल रही सस्ती। दारू मतलब बियर सस्ती, बाकी दारू तो बहुत महंगी है यार। मैंने कसम से यहाँ पे 2,000 रुपए के ब्लैक लेबल ली, क्वार्टर, छोटा ब्लैक लेबल, इतना से क्वार्टर 1800 रुपए का पड़ा था। 1890 रुपए का मुझे कुछ तो पता है आपको 1890 में क्या मिलता है गुड़गांव में? पूरा क्रेट भर लो आप, अगर आप ऑफिसर चॉइस के शौकीन हो तो। Come date me bro, date me. You want toxicity? Here it is. Hi guys, what's up? मुझे पता है स्टार्टिंग में शक्ल दिखा दी, बट कोई बात नहीं, एंड तक जरूर देखना। एंड में एक बहुत मस्त और बहुत जबरदस्त और जरूरी अनाउंसमेंट है। डू चेक इट आउट बाय द एंड ऑफ द वीडियो। सेकेंडली, इंटरेक्शन वीडियो है ये। मुझे पता है सबको इंटरेक्शन पसंद नहीं होता, मतलब 90% लोगों को तो पसंद ही आता है, 10% हमेशा नाराज रहते हैं कि सेट कब आएगा भाई। सेट आएगा, सेट हर 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में। इट इज नॉट पॉसिबल टू रिलीज, प्लस लाइव शोज में कर रहा हूँ इसीलिए मैं थोड़ा रुक के निकालूंगा, बट आई विल कम आउट विद माय सेट इन नेक्स्ट ईयर। मोस्टली 2-3 सेट्स निकालेंगे पूरे, बट डू चेक आउट द वीडियो एंड सी यू एट द एंड। ये कौन मारा? ये सीटी कौन मारा? ये वाला शो नहीं है भाई, अलग है ये। एक बटन खुला, बंद कर लो क्या? फ्रंट रो पे इसकी। हेलो भैया, निक्कर, ये व्यू देखने आया हूं मैं। और ये भी नहीं कि थोड़ी लंबी निक्कर पीछे जा रही है भाई, इसकी निक्कर यहाँ खत्म हो रही है, चड्डी यहीं है भाई बस। ये भाई मुंबई में है कॉन्फिडेंस, दिल्ली में लोग भाई पूरी जी जान से तैयार होके आते हैं, जितना सुंदर लग सकता हूं मैक्सिमम लग लूं। ये देखो, जीरो एफर्ट। क्या करते हैं? व्हाट इफ आपकी उस पे लिखा है टी शर्ट पे, मतलब सवाल मैं करूं जवाब आप देते हो।
ये पता है घर से रेडी होके आया, इसको पता था निक्कर पे आएगा। बैठा भी स्ट्रैटेजिक लोकेशन में, इंसान की नजर ही पहले वहीं जाता है। ठीक है, सवाल में अगर जवाब आप देते हो, सही है भाई। और डॉन वॉन हो क्या आप कोई, मतलब ऐसे एकदम आपने एकदम ही ऐसे डायलॉग में बात करी, पता है नॉर्मल बात कोई करता है ऐसे? सवाल आप करो, जवाब मैं दूंगा। बॉस ऑफिस से पूछ रहा, व्हाई इज दिस वर्क नॉट डन? सर सवाल आप करो, जवाब मैं दूंगा। बीवी कह रही खड़ा क्यों नहीं? सवाल तुम करो, जवाब मैं। आते ही गंद मचा दिया। एटलीस्ट 10 मिनट तो लगाना चाहिए था। अरे भाई आप भी निक्कर, वाह ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल व्यू राइट इन फ्रंट ऑफ मी। यहाँ निक्कर, यहाँ निक्कर, कोई ऐसी सुंदर टांगे है भी नहीं भाई, मतलब ये तो हल्की हल्की झुर्री झुर्री से बाल आ रहे हैं इसके एकदम। सही है, यहाँ नहीं आते ना, यहाँ क्यों नहीं आते बाल, है ना? एक यहाँ से कहाँ से चले जाते? भगवान ने भी अलग यहाँ गुच्छा गुच्छा, इधर गुच्छा, सारा ऐसे बनाया, ये एरिया खाली। ये कैसे रगड़ते रहते हैं ऐसे ऐसे ना? सही है भाई। कैसे प्लान बना शॉर्ट्स पहनने का आज? बहुत गर्मी थी, उतारो फिर ये भी उतारो। लेट्स गो बैक इन टाइम नाउ। पूरे नंगे घूम रहे हैं, ऐसी है जी, गर्मी है। सही है यार, पर उनकी टी शर्ट पे लिखा है व्हाट इफ, मतलब गूगल करो। आपने तो बोला था सवाल मैं करूंगा, जवाब आप दो। ये क्या जवाब है? गूगल करो तो, जब मुझे गूगल से सवाल लेना है। आप कहाँ करते हो भाई व्हाट इफ? सूरत में जॉब करते हो? खुद का है? क्या है इसका ना पूरा एटीट्यूड वो आ रहा है, डायमंड मर्चेंट हूँ भाई, मेरे के नीचे पैसा पड़ा है भाई, मैं ऐसे ही जवाब दूंगा भाई, तू जो बोलेगा मैं अभी खरीद लूंगा, बता। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। अरे ये ह्यूमिलिटी चीज होती है, सीखी है आपने? नहीं। व्हाट इफ यू लर्न ह्यूमिलिटी समडे? भाई आप क्या करते हैं? लिखते हैं और पढ़ता कौन नहीं? क्या है अभी? खुद लिख के खुद ही पढ़ रहे हो? काफी पढ़े लिखे आदमी। पैसा कमाने के लिए क्या करते हो? या खुद ही एक अकाउंट से दूसरे में ट्रांजैक्शन कर देते? वाह क्या लिखा है, यू डिजर्व मनी। यहाँ घर बिका, डाल दिस अकाउंट टू दैट अकाउंट। नहीं, इन जनरल लाइक फादर आपके राइटर हैं? कौन सा, एनी शो दैट वी नो ऑफ? छोटी सदारनी ऑन कलर। हिज फादर रोट CID? तुम्हें लगता है कोई लूट गया? बेचारी के अंदर से निकली है कुछ तो एक प्रॉब्लम। क्यों CID? आपके पापा ने कभी CID नहीं लिखा? राइटर यार, राइटर फैमिली, आर्टिस्ट फैमिली। हाँ मैम, आपको क्यों लगा ऐसा भाई का? Who is your boyfriend? This guy is your boyfriend? है? Who is your boyfriend? अच्छा, with you only ना? ये घूम रहा कर भाई, मेरी तो नहीं है कोई। कर भाई मैं तो घर छोड़ के आया था, ये पहुंच गई क्या जज करने मुझे? किसने लिखा था? आपके बॉयफ्रेंड के डैड ने CID लिखा था? अच्छा, आपने बोला हिज फादर रोट CID। मैम आप थोड़ा धीरे बोलो, मेरे को एक्सेंट समझ नहीं आ रहा। इसके फादर ने लिखा CID? वाह भाई, परमानेंट जॉब, बिल्कुल सरकारी नौकरी। ये सीन कौन लिख सकता है? एक लेजेंडरी बंदा, दया दरवाजा तोड़ दो। अभी भी लिखते हैं सर CID?
अभी क्या रिटायर्ड है? हाँ जी सर। भाई आप तो बड़े अच्छे इंसान हो, आप शाये से हो। आपकी गर्लफ्रेंड ही आपने आपको एकदम बम्बू दिलवा दिया। पता है आपकी गर्लफ्रेंड ने पहली बार ये करा, एक तिल्ला जा रहा था उठा के ये लो। एक होता है ना इंसान उड़ता तिल्ला ले लेता है, इन्हें तिल्ला लेके ये ले। कम डेट मी ब्रो, डेट मी। You want toxicity? Here it is. He wanted to enjoy the comedy show. Now fucking enjoy the shit, bro. Your dad wrote CID. And ma'am, what do you do? If I may ask? Huh? You're a student. Where? Huh? USC. Southern California. Is it like one of the good? Is it like Ivy League or? It's the best film school in the world. Arjun Kapoor also went to best film school. What is the use? वापिस आके तो आपको बॉयफ्रेंड के पापा की ही जरूरत, अंकल कुछ है क्या राइटिंग का काम? USC is the best film school. You guys know about this? Regular job people, regular human being. भाई हमें तो पता नहीं। घर पे दिक्कत है भाई, पैसा कमाना है। फिल्म स्कूल वाली बातें हम नहीं कर सकते। That's nice, ma'am. कितने like how long have you been studying over there? So you're not a student right now. Summer vacation. Before joining only. Usually vacation is in the middle of the course. Because when you are tired from working really hard or studying really hard, you get vacation. Without joining only, vacation Gaurav right now. After this vacation, I might or might not. I've gotten an offer from USC. Nice. Welcome to the show. But have you done any good work in the past, like that we are aware of? आपने अपने वो जो ऐसे लिख के भेजते हैं वहाँ पे, any great works that you've done? My boyfriend dad's worked with CID. यही है आपका अचीवमेंट। भाई क्या डिसीजन लेना है बताओ फिर। आपकी इच्छा है भाई। आप दरवाजा तोड़ के बाहर निकलो, जा रहा हूं मैं। सही है मैम। बट लाइक यू मस्ट हैव इसमें एडमिशन एकदम 12th पास या ग्रेजुएशन के बाद मिलता है? कैसे मिलता है? No, but then I'm asking what is the qualification required to enter? So you have studied outside or no? Like studied outside of India, have you ever studied? अच्छा 12वीं पास है क्या ये? बात मुझे लगा भाई कोई पढ़ी लिखी लड़की है, 4-5 साल नौकरी कर ली उसने, अब शी वॉन्ट्स टू फॉलो हर पैशन, तो शी अप्लाइड ओवर देयर। अरे यार ये आजकल के बेटा बहुत कॉन्फिडेंस है आप। ठीक है बच्चों, करो आग लगाओ पैसे। आप लोग ऐसे बुरा तो नहीं लगा मैंने थोड़ा मजाक बनाया? नहीं, यू ओनली डिड दिस मैम, You only did this to your boyfriend. क्या? ये आपका वो है क्या, आपका डब्बा चब्बा? You know the reference of this? Huh? This girl, you have no idea the reference of this, right?
No, watch me. Judai picture, right? Judai. You are going to a film school. You should know the reference of this. या तो भाई आपने क्यों बनाया इस बेचारे को बॉयफ्रेंड, इसकी लंका लगाने के लिए क्या? भरी सभा में इसका बाप सीआईडी लिखता था। कोई बात नहीं यार, मेहनत करी है आदमी ने जिंदगी भर यार, उसको मजाक ही उड़ाई जा रही है बेचारी। भाई निकलो आप, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। Hi guys, I hope you like the video. If you like the video, then do subscribe to the channel. Secondly, most important announcement that I'll be doing my India tour now. नवंबर दिसंबर का टूर है, मतलब 25 नवंबर से शुरू हो रहा है। 25 नवंबर 26 नवंबर कर रहे हैं बैंगलोर में बिगेस्ट शो इन गुड शेफर्ड ऑडिटोरियम। उसके अलावा मेनली जो है 2nd 3rd दिसंबर को गुड़गांव में है 3 या 4 शोज, और फिर 22 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक बहुत सारी सिटीज़ में है। हैदराबाद 22 दिसंबर है, पुणे 23 दिसंबर है, 24 दिसंबर मुंबई बैंड्रा में है, 28 को चंडीगढ़, 29 को नागपुर, 30 तारीख को मुंबई साउथ में है, और 31 को दिल्ली में टूर एंड करेंगे। सो होप टू सी यू गाइज ओवर देयर। टिकट्स आर अवेलेबल ऑन बुक माई शो एंड दे आर ऑल्सो इन माई इंस्टाग्राम बायो। बाकी फर्स्ट कमेंट में लिंक होगा। दोस्तों इंटरेक्शन वीडियो था, आई नो। मेनली सेट जो है वो रिलीज करूंगा, अभी मैं टूर कर रहा हूँ बेसिकली, तो आई एम ट्राइंग टू मेक माई सेट इवन बेटर। सेट्स जो यूजुअली है मैं 3-4 महीने में एक निकालता हूँ, और मेनली इंटरेक्शन इज व्हाट आई डू रेगुलर ऑन माई चैनल। सो येस, आई होप यू लाइक द वीडियो। सी यू इन अनदर वीडियो।